हेलो, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल दीक्षित शिक्षालय में, जिसमें मैंने आप लोग को कुछ आज मैं नई बातें लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करना चाहेंगे कि हम ही टॉपर क्यों नहीं बनते हैं। टॉपर बनने की राय क्या है, टॉपर कैसे बने, हम टॉपर किस प्रकार से बन सकते हैं, टॉपर का क्या रोल रहता है, कि वही टॉपर क्यों है कि हम क्यों नहीं हैं। अगर मैं अपनी क्लास में अच्छा हूं तो मैं जिले में अच्छा क्यों नहीं हो पाया, या मैं अपने स्टेट में या अपने स्टेट में क्यों नहीं अच्छा हो पा रहा हूँ, इसके कारण क्या हो सकते हैं कि सिर्फ मैं क्लास में ही होशियार होता हूँ। क्या आपने सोचा कि आप जैसे पढ़ रहे हैं कि आपने पढ़ने का तरीका वास्तव में सही है या गलत है? कभी उस पर राय ली है कि टॉपर कैसे बनते हैं? क्या हमने जिस प्रकार से पढ़ाई की उसका हमने सदुपयोग किया है, क्या अनुपयोग किया है? क्या हम उसको वास्तव में सही प्रकार से पढ़ रहे हैं? कभी हमने इस बात पे ख्याल किया है? नहीं, कभी हमने इस बात पे ख्याल नहीं किया। हम अपने एटीट्यूड में ये रहते हैं कि हम क्लास के टॉपर हैं, हम अच्छे हैं और हम ही अच्छे हैं। आप बस हम यानी कि मैं की बात करते हैं, ना कि सब की बात करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, टॉपर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? एक नम्रता चाहिए, अपना एक पेशेंस चाहिए। अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो हम टॉपर नहीं बन सकते। सबसे पहली बात, इसमें समय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे लिए। समय क्या है टॉपर बनने की? देखिए क्या नीति होती है, टॉपर किस प्रकार से बना जाता है, टॉपर लोग किस प्रकार से अपने समय का सदुपयोग करते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। इसके माहौल में उनकी एक राय रहती है, वो कहते हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। वो अपना टाइम टेबल नहीं सेट करते। सब कहते हैं कि हम टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, परंतु वो टाइम टेबल सेट नहीं करते हैं। वो अपने आप को सेट करते हैं उस समय के अनुसार कि हमें क्या करना है, कब, किस वक्त, किसमें किस प्रकार से जाना है। वो इस प्रकार से सेट कर रहे हैं अपने आप को। वो टाइम टेबल सेट नहीं कर रहे हैं, वो समय के साथ अपने आप को सेट करते हैं। वो अपनी कमजोरियों और बारीकी पे गौर करते हैं। वो अपनी कमजोरियों और बारीकी पे क्या करते हैं? अपने आप का गौर करते हैं। फिर उसके बाद वो अपने फोकस करते हैं पढ़ाई पर। किस प्रकार से फोकस करते हैं? आपने कभी सोचा है जितना वो पढ़ने में तेज है, मैं ही क्यों नहीं हूँ? या मैं तेज हूं तो उससे आगे क्यों नहीं हूँ? उसका कारण है कि आप तेज होने के साथ साथ आप में कुछ कमियां होंगी, इस कारण से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। रीजन है उसका पहुंचने का, क्योंकि आप सोचते हैं कि आज मैंने इतना पढ़ लिया तो मेरे लिए इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो हर समय सिर्फ ये सोचता है कि मैं आज इतना पढ़ा, कल कोई मुझसे आगे इतना पढ़ रहा होगा तो वो आगे निकले। उदाहरण में आप ले लीजिए, आप आज पढ़ते हैं 5 घंटे, लेकिन टॉपर पढ़ता है 6 घंटे। आपसे कितने घंटे का आगे हो गया बेटा? 1 घंटा आगे हो गया। फिर उसके साथ साथ में हमारी क्या बात बनती है? हमारे साथ में ये बात बनती है कि अगर वो आज 1 घंटे आपसे ज्यादा पढ़ा है तो महीने के जोड़ लीजिए कितने घंटे आगे हो गए आपसे? 30 घंटे। फिर उसके साथ साथ पता है वो क्या सोचता है बच्चा? इसके साथ साथ वो सोचता है कि आज अगर मैंने कम पढ़ाई की, अगर आज मैंने कम पढ़ाई की है तो मेरे से कोई आगे ना निकल जाए, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार की ढील नहीं देता। अपना एंजॉय, अपना खेल कूद, अपना हर कार्य वो सब समय पे करता है। सारे कार्य करने के बावजूद भी वो आपसे टॉपर है। और आपने ये नहीं सोचा कि आपका जितना ब्रेन है बेटा, उतना ही ब्रेन उसका भी है, उतना ही ब्रेन मेरा भी है, लेकिन उसका उपयोग करना चाहना चाहिए। जितना इसको घिसोगे उतना ये काम करेगा, जितना अपने आप को चलाओगे उतना ही चलेंगे। आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप एक इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीद के लेकर आइए। इलेक्ट्रॉनिक सामान को अगर हम रख दें, अगर हम उसे यूज ना करें, तो उसमें भी क्या हो जाएगी? खराबी आ जाती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अपना लैपटॉप उठा के देख लीजिए। लैपटॉप को खरीदिए, लैपटॉप को यूज ना करें, आप देखना उसमें कोई ना कोई खराबी आ जाएगी। और इसी प्रकार से हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती है, उस कमियां को दूर करें। उसे सोचें बेटा कि वास्तव में जो मैं आज पढ़ा हूँ वो सही पढ़ा हूँ? क्या तरीका मेरा सही था? क्या जो मैं अपने आप को सेट कर रहा हूँ जिस गोल के लिए, क्या वो गोल मेरा सही था? या पढ़ाई का जो मैंने एम लाया है जो उसको मैंने सही प्रकार से सेट किया है? शायद ना हो। तो आप अपनी कमियां को ढूंढें, उसमें अपनी कमियां को दूर करें। टॉपर बनना कैसे है? टॉपर बनने का यही निर्णय है, अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में और नहीं भी हैं तो आप पढ़ें, उसको रिवीजन करें, उतने टाइम से पढ़ें, तब आप उसमें आगे निकलेंगे।
ऐसे आगे नहीं निकलने वाले। मैं सोचता रहूं कि आज मैं पढ़ लूंगा, अरे नहीं, कल संडे है, कल देख लेंगे, फिर कल मंडे है, फिर देख लेंगे। अगर सोचेंगे कल कल कल, तो आप इतने दिन पीछे हो गए, इतने दिन आप पीछे आ चुके हैं। और टॉपर का एक भी दिन वेस्ट नहीं हुआ है। उसका लक्ष्य था कि मुझे 8 आवर्स पढ़ना है, 7 से 8 आवर्स पढ़ना है, तो वो पढ़ रहा है। और आप पढ़ रहे हैं 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, फिर भी आप उससे 3 घंटे पीछे हो गए। अब 3 घंटे से जोड़ लीजिए कितना हो गया आपका महीने में। तो इस पर थोड़े से गंभीर होने, अपने समय का सदुपयोग ना, समय हमें सब कुछ सिखाते जाएंगे। समय ही आप नष्ट करेंगे तो आप टॉपर नहीं कहलाएंगे, आप बैकबेंचर भी नहीं कहलाएंगे। आपकी अहमियत कम हो जाएगी आपके स्वयं की नजरों में। आप स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं, ना किसी और के लिए, क्योंकि आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे तभी आपकी अहमियत बढ़ेगी। सिर्फ आप अपना गोल सेट करो कि मुझे वास्तव में इतने घंटे पढ़ना चाहिए, या मैं इतने घंटे में पढ़कर भी कुछ कर सकता हूँ, इतने घंटे में पढ़कर मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं। टॉपर के लिए यही गुण उसका बहुत अच्छा है, वो अपनी पढ़ाई के लिए कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, अपने समय का समय सा सदुपयोग करता है, समय को हमेशा आगे ले जाता है, समय के अनुसार वो चलता है। और आप या मैं, कोई भी होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उदाहरण में रखते हैं कि अगर आपने समय का उपयोग नहीं किया, आज आपने सोचा कि मैं आज 3 घंटा पढ़ लूँ, टॉपर आपसे 5 घंटा पढ़ रहा है ना, तो आप कितने घंटे पीछे हो गए, 2 घंटे। आपने बोला आज मैं एंजॉय कर लूँ, आज संडे आ गया, कल शादी आ गई किसी की, कल कुछ और आ गया। टॉपर इसको नहीं देख रहा। टॉपर को मालूम मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है, अगर इस वक्त मैंने कम पढ़ाई की तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्कूल का भी टॉपर नहीं आ सकता। और आपने कभी देखा है, अगर मैं स्कूल का टॉपर हूँ तो आप दूसरे स्कूल के टॉपर के बराबर भी नहीं आ रहे हैं। क्यों, कभी सोचा है? आप शायद अपने डिस्ट्रिक्ट में भी टॉपर बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आपने इस पर ख्याल ही नहीं किया। अरे भाई, जितने टॉपर आप सोच रहे हैं कि बन जाएंगे, आपको एटीट्यूड है, घमंड है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, एक बार अपने आप को कंपेयर करके देखें किसी से कि वास्तव में मैं ही हूँ, वास्तव में ही टॉपर हूँ कि कोई और भी टॉपर हो। समय का उपयोग करें, समय का उपयोग करेंगे तभी आप टॉपर बनेंगे। आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें कि आज ये एंजॉय कर ले, कल वो एंजॉय करें। एंजॉय करें, लेकिन अपना ये देखिए मैंने कितना लॉस किया, कितना एंजॉय करने में, कि उतने ही घंटे आप आगे बढ़ाइए, तब आप टक्कर ले पाएंगे किसी को। ये नहीं है कि टॉपर बनने के बाद आपके टॉपर बनने के बाद आपको कुछ अहमियत ना मिले, बहुत अहमियत मिलती है। टॉपर की वैल्यू अलग होती है, सब कुछ की वैल्यू अलग होती है बेटा। जिस प्रकार से पैसे की वैल्यू है, किसी प्रकार से टॉपर की भी वैल्यू है। पैसे को अहमियत देता है आज व्यक्ति, और किसी को अहमियत नहीं देता है, कभी भी देख लेना। तो प्लीज मेरा आपसे विशेष अनुरोध यही है कि आप अपने आप को टॉपर बनाना चाहते हैं तो टॉपर बनने के लिए सबसे सटीक तरीका है, समय का उपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। समय किस प्रकार से उपयोग में आएगा इसका उपयोग लाएं, वरना हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ तक हमने सोचा है, जहाँ तक हमने सोचा है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। यही हमारी आज की राय है आप लोगों के लिए कि आप यहाँ तक पहुँचें, और कोशिश रहेगी मैं आपके लिए और अगला वीडियो इस प्रकार से लेकर आऊँ जिसमें आप मोटिवेट हो पाएँ। तो आपके लिए ये प्यारा सा एक मोटिवेट था, थोड़ा सा कोशिश मैं और करूँगा और आपके लिए अच्छा सा मोटिवेट और बना पाऊँ कि किस प्रकार से आप टॉपर और बन सकते हैं। क्या वास्तव में टाइम टेबल ही हमारे लिए सेट करना है कि नहीं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।